हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट इंग्लिश कोर का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 5 है, यानी कि लास्ट सेट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 5 सेट कराऊंगा, पांचों सेटों को कंप्लीट कर लीजिएगा और पांचों सेटों को याद रखिएगा, तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेट है और इसके बाद आपका जो भी ग्रामर का क्वेश्चंस होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट और साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका कोई भी पर्सनल डाउट या फिर इश्यू हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, क्लास 11th इंग्लिश कोर का है लास्ट सेट, यानी कि सेट नंबर 5। इसके बाद आपको ग्रामर का जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे एक ही वीडियो में आपको थोड़ा देर में बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर देखिएगा तो देखिए फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कोरा। कोरा क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को एक बार देखिए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो कोरा क्या है? तो मेडिटेशन परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट बिलीवर्स, यानी कि जो बुद्धिस्ट बिलीवर्स हैं, यानी कि जो बौद्ध में विश्वास करते हैं, तो उनके द्वारा जो मेडिटेशन परफॉर्म किया जाता है उसी को बोला जाता है कोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है कि वेयर वाज द प्रोटागोनिस्ट हेडिंग टुवार्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। तो क्या बोल रहा है कि चैप्टर के आरंभ में जो यहाँ पर बोल सकते हैं नरेटर है या फिर जो नायक है, ठीक है, जिसको कि हम लोग यहाँ पर प्रोटागोनिस्ट बोल रहे हैं, किस ओर जा रहा था ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा माउंट कैलाश, यानी कि माउंट कैलाश की ओर। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या जाएगा? टू सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द स्काई लुकिंग लाइक ड्यू टू द सन रेज स्प्रेडिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स। तो क्या बोल रहा है? माउंटेन टॉप्स, यानी कि पहाड़ की चोटियों पर फैलती सूर्य की किरणों के कारण आकाश कैसा दिख रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसा दिख रहा था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा रोज टिंडेड ब्लश के जैसा। कैसे? तो रोज टिंडेड ब्लश के जैसा दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास कौन सा है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या बोल रहा है व्हाट डिड लैमो गिव टू द प्रोटागनिस्ट एज अ फेयरवेल गिफ्ट। तो फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर प्रोटागनिस्ट को लैमो ने क्या दिया, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट। तो क्या दिया? लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर वाला, जो क्या है कि हु आर ड्रोकबास। तो ड्रोकबास कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा हमारे पास हिल ट्राइब। क्या है? हिल ट्राइब है। तो ड्रोकबास क्या है? तो एक हिल ट्राइब है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, जो कि है 6 नंबर वाला। क्या बोल रहा है वाई डिड द ड्राइवर टेक अ शॉर्ट कट टू चैंगटंग। तो चैंगटंग जाने के लिए ड्राइवर ने शॉर्ट कट क्यों लिया? ठीक है, शॉर्ट कट जो रास्ते होते हैं तो क्यों लिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा ही न्यू द शॉर्टेस्ट रूट टुवार्ड्स माउंट कैलाश। तो वो माउंट कैलाश का क्या मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट जानता था, मतलब कि शॉर्टेस्ट मार्ग जानता था, ठीक है, जहाँ की कम समय में पहुंचा जा सकता था, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कयांग। तो कयांग का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। तो क्या मतलब होता है? ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट। तो क्या होता है कि डस्ट का मतलब ह्यूज पाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, ह्यूज पाइल ऑफ डस्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि वेयर डिड द प्रोटागोनिस्ट इनकाउंटर द ग्रेट हर्ड ऑफ विल्ड एस। तो क्या बोल रहा है एक्चुअली कि जो प्रोटागोनिस्ट है, जो हमारा नरेटर है या फिर जिसको कि नायक बोल सकते हैं, तो नायक का जंगली गधों के विशाल झुंड से
सामना कहाँ हुआ ये आपसे पूछा, ये आपसे मतलब पूछ रहा है कहाँ हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह, राइट आंसर जगह कि वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर क्या जगह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो कहाँ पे जहाँ के प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी। इसके बाद देखिएगा 9 नंबर देखिए क्या है हमारे पास कि व्हाट डिड द प्रोटागोनिस्ट नोटिस इन फ्रंट ऑफ नोमाड्स टेंट। तो नोमाड टेंट्स के सामने प्रोटागोनिस्ट ने यानी कि बोल सकते हैं नायक ने क्या नोटिस किया, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा बिग ब्लैक टिबियन डॉग्स। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा बी करेक्ट, यानी कि बिग ब्लैक तिब्बतियन डॉग, यानी कि जो तिब्बती डॉग होते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा खुद से भी। व्हाट डिड द बिग तिब्बतियन डॉग डू आफ्टर दे सॉ द अप्रोचिंग कार। क्या बोल रहा है कि जो बड़े तिब्बती कुत्ते थे, ठीक है, तो बड़े तिब्बती कुत्तों ने आती हुई कार को देखकर क्या किया, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे इंडियन डॉग्स होते हैं वैसे ही ये तिब्बत के मतलब डॉग्स हैं। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह, सही आंसर जगह हमारे पास कि दे रन बिहाइंड इट एज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका नेक्स्ट चैप्टर से जो कि है आपका चाइल्डहुड वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। तो जो आपका पोएम है चाइल्डहुड, तो ये किसके बारे में है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो किस बारे में ये पोएम है एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि पोएट्स लोस्ट चाइल्डहुड, यानी कि जो पोएट है यानी कि लेखक है, जो लेखक के खोया हुआ बचपना के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। यानी कि किस एज के बाद पोएट को रियलाइज हुआ कि उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया है, यानी कि अपना बचपना खो दिया है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 11, यानी कि 11 ईयर्स के बाद उसको ऐसा लगा कि उसने अपना बचपना खो दिया है, रियलाइज हुआ उसको। इसके बाद देखिएगा थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मतलब पोएट को जियोग्राफी बुक में क्या नहीं मिला या फिर क्या नहीं खोज पाए पोएट जियोग्राफी बुक में। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हेल एंड हेवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हेल एंड हेवन का मतलब होता है कि स्वर्ग और नर्क। तो स्वर्ग और नर्क जियोग्राफी बुक में ऑब्वियसली बात है कि देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए इनको नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि क्या बोल रहा है, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। तो क्या बोल रहा है कि कवि को स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या पता चला, ये आपसे पूछ रहा है एक्चुअली। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि दे वर इमेजिनरी प्लेस, यानी कि वो जो है ना हेल एंड हेवन, यानी कि स्वर्ग और नरक। तो ये क्या है एक्चुअली, ये इमेजिनरी प्लेस है, मतलब कि इसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, रियल में होता है या नहीं मतलब ऐसा कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी है, मतलब कि रियल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इमेजिनरी है, सिर्फ इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर वाला जो कि क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट एडल्ट्स। तो एडल्ट्स के बारे में पोएट क्या रियलाइज करते हैं। ठीक है, एडल्ट्स मतलब होते हैं वयस्क, यानी कि जो बड़े होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली 18-19 साल से बड़े होते हैं उनके बारे में बोल रहा है। तो क्या रियलाइज करते हैं पोएट। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि दे आर नॉट वाट दे सीम टू बी, यानी कि वे वैसे नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 6 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि वाई आर द एडल्ट नॉट वाट दे सिम्स टू बी, यानी कि क्या बोल रहा है कि वयस्क लोग वैसे क्यों नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल तो जैसे आप लोग बहुत सारे मतलब यूट्यूब वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि मतलब वयस्क लोग यानी कि एडल्ट लोग मुस्कुरा रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से मतलब दुखी है। तो कहने का मतलब दिख तो रहे मुस्कुराते हुए लेकिन दुखी है। तो वही बोल रहा है कि वो वैसे क्यों नहीं होते जैसे कि वो दिखते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कि दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट है हमारे पास जो कि 7 नंबर बोला क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड।
तो जब कभी ने अपना बचपना खो दिया, ठीक है, तो जब उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया यानी कि पोएट ने खो दिया, तो उसे अपने अपने मन के बारे में क्या एहसास हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर जाएगा कि डैट ही कैन यूज इट इन इन विच एवर वे ही वांट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएट। तो क्या बोल रहा है कि कविता के अंत में, यानी कि इस पोएम के एंड में, तो कविता के अंत में कवि ने अपने खोए हुए बचपन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, यहाँ पर वही दिए गए है कंक्लूड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सही आंसर? सही आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ, यानी कि जो पोएट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा कुछ पोएट ही बता रहे हैं, तो पोएट क्या बोल रहा है कि पोएट अब अपना बचपना कहाँ देख सकता था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा कि इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कि 10 नंबर वाला है, और इसके आने के कम चांसेस है क्योंकि अभी रिसेंटली देखा जाए तो जैक बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, तो इसका हम जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम, यानी कि राइमिंग स्कीम वाला क्वेश्चन है ना, इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड पोएम में कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा कि ए बी बी सी सी डी, तो इस प्रकार का हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी जैकबोर्ड कम पूछ रहा है, इसलिए उसके आने के कम चांसेस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चाइल्डहुड पोएम है तो इसके पोएट कौन है, यानी कि लेखक कौन है, तो कौन है? तो मार्कस नेटन। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका बर्थ वाला। क्या बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ। तो जो आपका बर्थ चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर देगा क्या? एजेक कॉर्निन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंड्रयू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ। तो एंड्रयू जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था किसके असिस्टेंट के अंडर कर रहा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास कि डॉक्टर पेज के असिस्टेंट का मतलब तौर के, डॉक्टर पेज के असिस्टेंट के तौर पे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही, डॉक्टर पेज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर क्या बोला है कि हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट। तो एंड्रयू के लिए तो मिडनाइट यानी कि देर रात तक कौन इंतजार कर रहा था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह? राइट आंसर जगह हमारे पास कि जो मार्गोन। कौन? जो मार्गोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4 नंबर बोला। क्या बोल रहा है कि वेयर डिड जो मार्गोन लिव। तो जो मार्गोन कहाँ रहते थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो नंबर 12 बैलाना ट्रेस। तो कहाँ पे रहते थे? वेयर डिड जो मार्गन लिव। तो कहाँ पे रहते थे जो मार्गन? तो नंबर 12 बैलाना ट्रेस पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है? 5 नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जोज हाउस, यानी कि जो जो का हाउस है, ठीक है, जो जो का हाउस है, तो इसके बेडरूम को ऑथर ने यानी कि लेखक ने कैसे डिस्क्राइब किया है, यानी कि कैसे बताया है। तो सही आंसर क्या जाएगा? 4 ऑप्शन को देखिए एक बार, 4 ऑप्शन को देखिए और सही आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा कि पुअरली फिनिश्ड। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ में बोल सकते हैं कि पुअरली फिनिश्ड और डर्टी भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट, यानी कि बॉथ बी एंड सी। तो पुअरली फिनिश्ड एंड डर्टी भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है, लेकिन बेटर और ज़्यादा आंसर ऑप्शन नंबर डी का होने का है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर वाला देखिए क्या है कि हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस मार्गन्स मदर। तो मार्गन्स की माँ का मतलब माता जी को कैसे डिस्क्राइब किया है ऑथर ने, यानी कि लेखक को, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा कि वाइज ग्रे हेयर्ड, ठीक है। तो वाइज है और उनका हेयर कैसा है? तो ग्रे है। इन हर 70s, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इन सभी प्रकार से बताया है मार्गन्स की माँ को ऑथर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? तो नेक्स्ट है हमारे पास 7 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि व्हेन एंड्रयू अप्रोच्ड सुसान वाज अकम्पनीड बाय हर मदर एंड। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जब एंड्रयू मतलब पहुंचा
कहाँ पहुँचा, जहाँ पे मतलब घर पे या फिर कहीं पे जा रहा होगा। तो पहुँचा तो उसकी माँ के साथ और कौन था, ये एक्चुअली आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो साथ में और कौन था उनकी माँ के साथ, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा अब मिडवाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि डोंट डोंट फ्रेट मदर, आई नॉट रन अवे, वाई डिड एंड्रू से दिस। तो ये जो लाइन है ना, यहाँ पर जो भी ये सेंटेंस है, ये एंड्रू बोलता है। तो ये क्यों बोलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्यों बोलता है, टू टू रिज्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर, टू रिज्योर्स मिसेस मॉर्गन मदर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एंड्रयू डिसाइडेड टू ब्लैंक एट जॉर्ज हाउस। तो एंड्रयू क्या मतलब करने का डिसाइड करता है जो के घर पे, ठीक है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को एक बार देखिए और बताइए कि एंड्रयू क्या डिसाइड करता है जो के घर पे करने का। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा स्टे, यानी कि वहाँ पे रुकने का विचार करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा लास्ट वन है हमारे पास जो कि 10 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि वाइल वेटिंग एट जो हाउस वाट डिड एंड्रयू थिंक अबाउट, यानी कि जब जो के हाउस पर, यानी कि जो के घर पर एंड्रयू वेट कर रहा था, तो वो उस समय क्या सोच रहा था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास कि फेयर्ड मैरिज और साथ में क्रिश्चियन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो फेयर्ड मैरिज या फिर क्रिश्चियन, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोथ बी एंड सी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं मैंने यहाँ पर सारे कंप्लीट करा दिए, और इस प्रकार से आपके सिलेबस जितने भी थे हाफ ईयरली के लिए, तो सारे सिलेबस से मैंने यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपका बच गया है क्या, ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन का वीडियो बस थोड़ी ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।